गांव भुरावास में स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। ग्राम पंचायत भुरावास की सरपंच सुनील देवी की अध्यक्षता में आज स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि बलबीर सिंह जाखड़, सरपंच प्रतिनिधि प्रधान जय भगवान, राकेश जाखड़ पार्षद तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने तिरंगा फहराकर आजादी के इस जश्न को यादगार बनाया। इस अवसर पर गांव में शहीद हवा सिंह के नाम से बने गांव के मुख्य गेट का भी आज उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर गांव के ही प्रमुख समाज सेवी एडवोकेट बलबीर सिंह जाखड़ मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने रिबन काटकर शहीद हवा सिंह के नाम से बने गांव के मुख्य द्वार का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि शहीद हवा सिंह ने 1971 की लड़ाई में अपने देश के लिए शहादत दी थी और अपने गांव में जिले का नाम रोशन किया था। आज प्रधान जय भगवान ने अपने किए गए उस वायदे को भी पूरा किया कि स्वतंत्रता दिवस पर जो भी बेटी अच्छे नंबरों से पास कर गांव का नाम रोशन करेगी, उसे स्कूटी प्रदान करेंगे। आज गांव की बेटी को सरपंच ने अपने हाथों से स्कूटी प्रदान की और कहा कि बेटी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं और जो कोई भी तुम्हें जरूरत होगी उसे हम पूरा करेंगे। आज स्वतंत्रता दिवस पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए। सबसे पहले मां सरस्वती के सामने मुख्य अतिथि तथा गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके पश्चात स्कूली विद्यार्थियों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि बलबीर सिंह जाखड़ ने कहा कि आज उनके लिए बड़े ही सौभाग्य का दिन है जो वे अपने ही गांव में मुख्य अतिथि बनकर आए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पढ़ाई भी सरकारी स्कूल में हुई थी और उसके बाद दिल्ली जाकर उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई की। उन्होंने कहा कि जब भी उन्हें समय मिलता है तो वह अपने गांव में जरूर पहुंचते हैं और गांव के लोगों के बीच में बैठकर उनसे बातें कर उनकी समस्याएं सुनते हैं तथा जहां तक भी हो सके समाधान कराते हैं। वही प्रधान जय भगवान ने कहा कि आज उन्होंने अपना वायदा पूरा किया है, बेटी को स्कूटी प्रदान की है, तो वही उनके गांव के वीर शहीद हवा सिंह की याद में ग्राम पंचायत द्वारा एक गेट का उद्घाटन भी कराया है। वही सरपंच सुनील देवी ने भी बेटी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आज स्वतंत्रता दिवस का ये पर उनकी अध्यक्षता में हो रहा है तो उनके लिए यह बड़े ही गर्व की बात है। वही विजेता बेटी ने भी अपने विचार रखे और कहा कि उन्होंने अपने निरंतर प्रयास से यह मुकाम हासिल किया है जिसके लिए अपने गुरुजनों तथा परिवार वालों का सहयोग मिला है। वहीं उन्होंने अपने सपने के बारे में भी जिक्र किया। वह इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने भी अपने विचार रखे और कहा कि गाँव भुरावास वीर सैनिकों का गाँव है और जब भी देश को जरूरत होती है तो गाँव भुरावास सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा दिखाई देता है। मैं भुरावास गांव से बिलोंग करता हूँ। दिल्ली में हाईकोर्ट में एडवोकेट और आज बहुत खुशी की बात है कि 15 अगस्त को गाँव वालों ने, गांव के सरपंच साहब ने मुझे झंडे आरोहण के लिए बुलाया गया और हमारे गांव में शहीद हवा सिंह जी हैं, उनके नाम से जो हमारे गांव में 71 में शहीद हुए थे, उनके जो गेट का द्वार बनाया गाँव भुरावास का, उसे इनोग्रेशन के लिए मुझे बुलाया गया। आज गेट का उद्घाटन भी हुआ, क्या महसूस कर रहे हैं? ये गर्व की बात है। देखिए हमारे गांव के शहीद हुए हैं, आज उनके नाम पर गेट बनाया गया जो इतने सालों तक कभी किसी ने पूछा नहीं था। इस बार सरपंच साहब ने आज हम आपके बिल्कुल सेफ हैं। आर्मी और फौज की वजह से हमारे सेफ है, हम कैंप के दिन सो सकते हैं। तो आज इससे गर्व की बात कोई नहीं हो सकती जो शहीदों के नाम से सरपंच साहब ने सालों बाद 71 के बाद सोचा तो इतना अच्छा गेट उनके नाम से बनवाया गया। ग्राम पंचायत में 2000 पेड़ भी लगवाए हैं अभी हाल में। ग्राम पंचायत में मैंने बताया कि देखिए हर सरपंच की अपनी सोच है। यूथ सरपंच है तो उन्होंने गाँव के चारों तरफ पेड़ हरियाली लगाई है, गेट बनाया है, एक पंचायत घर भी बना रहे हैं। बच्चों को क्या सीख देना चाहेंगे? मैंने बच्चों को अपने यही बताया कि मैं भी गाँव से बढ़ के गया हूँ और गुरु की अपनी बात मानना, माँ बाप को मानना। गुरु माँ बाप से बढ़ के होता है। गुरु जो सिखाता है तो गुरु के हिसाब से करे और हर बच्चा सक्सेस होगा। अगर एक जिम्मेवारी भी लगाई है आपकी स्कूल वाली भवन के लिए क्या है तो मैंने बताया कि जो भवन में जितनी प्रक्रिया होगी पैसे की, मैं कहूँगा कि अगर सरकार से भी मदद होगी तो सरकार से मैं मदद करवाऊंगी, क्योंकि अभी हमारे अपराध घर बन रहा है, उसमें सरकार की मदद थी तो सरपंच साहब ने बड़ी भागदौड़ करके हमने जहाँ भी गाँव सरपंच को दिया उसके लिए कुछ फंड जुटाया है। यहाँ के लिए हम फंड जुटा के इस काम को शुरू करें। आज एक बेटी को सम्मानित किया जाए, बेटियां उड़ान छोड़ी हैं। बेटियां उड़ान छोड़ी है कि बाद में 98% आना हमारे गाँव में पहले वाले लड़की को आए तो सरपंच ने ग्राम पंचायत में नाम है। सबसे पहले आप सबको
आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज़ादी किसी भी इंडिविजुअल का एक नैतिक अधिकार है और पूरे देशवासी को, हर देशवासी को आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बेटी को भी सम्मानित किया जा रहा है आज गांव में। एक बेटी को सम्मानित किया जा रहा है। देखिए, सरपंच साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें एक बच्ची जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे उसको एक प्रोत्साहन मिलता है, तो उसको बाकी अभी आगे वाली जनरेशन है उनको देखने में बहुत ही सुखान्वित होता है और उससे मोटिवेशन लेते हैं और वो अगले साल वो भी उसी चीज़ को रिपीट करने की सोचते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी मुहिम है, बहुत ही अच्छी शुरुआत दी है सरपंच साहब ने, और गाँव में भी बहुत सारे लोग अपनी तरफ से जो भी उनकी हो सकता है, जो भी उनकी तरफ से हो सकता है, वो उनको प्रोत्साहन के लिए। आदरणीय मोदी जी की सोच है कि अपने सभी शहीदों को इस प्रकार से हम सम्मान दें और प्रत्येक उस गाँव की मिट्टी को पूरे सम्मान के साथ केंद्रीय कार्यालय में लेके गए और सभी शहीदों के लिए अभी जज्जर की तिरंगा यात्रा निकाली तो सभी गाँव से, हमारे 16 गाँव से जज्जर हल्के की शहीदों के गाँव की मिट्टी जो हमने करके कलश के अंदर बहुत ही सम्मानपूर्वक तरीके से उन शहीदों को जितना हम सम्मान दें, जितना हम उनका आभार व्यक्त करें, उतना ही हमारे लिए अच्छा है। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ उसको याद रखेंगी, क्योंकि एक वक्त है आज कंप्यूटराइज एज के अंदर आप ये देखेंगे कि मोबाइल के ऊपर इतना ऐप है कि बच्चों को ये पता नहीं चलता क्या देखना है और क्या नहीं देखना। इसीलिए ये आयोजन जो इस प्रकार के कार्यक्रम है और जो इस गांव के अंदर जो शहीद के नाम पर जो गेट बनाया है, मैं तो इसकी तारीफ करूंगा और गांव वालों को बधाई भी दूंगा। मेरी तरफ से मैं अपने सारे हल्कावासियों को, पूरे देश के वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ और ये भी चाहता हूँ कि हम इसी प्रकार से ये आयोजन होते रहें। हमारा सहयोग उसमें जो भी होने निरंतर मुश्किल है बीच में खड़ा। शिक्षा के क्षेत्र में बेटियां आज नाम कमा रही है, आज बेटी को सम्मानित भी किया जा रहा है, क्या कहना ये चाहिए? हमारे गांव के लिए गर्व की बात है और मैं तो यहाँ की जो कमेटी SMC जो है और उसके जो बुजुर्ग और साथी हमारे जो उसके मेंबर हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी भी बात हुई और हमने 8.5 करोड़ रुपए सांस्कृतिक मॉडल स्कूल भूरावास के लिए पास कराए हैं। इसका सारा श्रेय गांव की जो कमेटी है उसको जाता है। मैं इनके साथ खड़ा हूं, जितना सहयोग हमारा बन पा रहा है वो हम कर रहे हैं। हमारी बात को मुख्यमंत्री जी ने माना और इनका फाइनेंशियल कमेटी से जो 8.5 करोड़ रुपये स्कूल बनने के लिए सांस्कृतिक मॉडल स्कूल इसी स्कूल का बनना है और इसमें 8.5 करोड़ रुपये का जो वहाँ से रिलीज हो गया है। जल्द ही आप देखेंगे कि थोड़ा समय लगता है कि 5-6 महीने के अंदर, 7 महीने के अंदर ये स्कूल बन के तैयार हो जाएगा और बेटियां और भी, हमें गर्व है बेटियां आगे हैं, बेटियां और भी अच्छा नाम रोशन करेंगी। ये सब जो है ना हमारे गांव भूरावास के अंदर हो रहा है। सबसे पहले तो देश प्रदेश वासियों को 77वां स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं हमारे गांव की ओर से और मेरी ओर से। और हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि हमारे शहीद हुए नौजवान, उसकी वजह से आज हम स्वतंत्र जिंदगी जी रहे। नहीं गुलामी में रहना पड़ता अंग्रेजों के में, लेकिन लाखों आदमी और नौजवानों ने अपनी शहादत दी। उस वजह से आज हम अपनी सुख शांति की सांस ले रहे हैं और अपना अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। और हमारे गांव में आज तो बड़ा सौभाग्य का दिन था। 1971 में हमारे एक जाबाज सिपाही शहीद आवा सिंह शहीद हुए थे, जिनकी आज एक उनकी याद में बहुत सभ्य, भव्य और बहुत ही अच्छा, जो आप तस्वीरों में दिखाओगे, बहुत अच्छा गेट का अनावरण कराया, जिसमें हमारे एडवोकेट बलबीर सिंह जी दिल्ली हाई कोर्ट के और राकेश जाखड़ जी जो मेरे छोटे भाई हैं जिला पार्षद, और राकेश जाखड़ जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और हमारे पार्षद साहब महावीर पंडित जी और गांव के गणमान्य व्यक्ति वहाँ पहुँचे और पूरा गांव एकजुट होकर ने इस बात को आगे बढ़ावा दिया। और इसी तरह यदि मैं तो ये चाहता हूँ कि अगली बार 1 साल के बाद 15 अगस्त आए, उसमें कोई और ऐसा काम हमें मिले जिससे हम आपको बुलाएं और देश प्रदेश वासियों को कोई अच्छी सीख देने को मिले। आज बेटी को भी सम्मानित किया आपने, बेटियां आज उड़ान छू रही है, तो उनकी उड़ान को और उड़ान देना चाहेंगे? ऐसा है जी कि बेटी हमने 26 जनवरी को अनाउंसमेंट किया था। अब यदि हमारी कोई बेटी +2 में पहले नंबर पर आएगी, उसको हम स्कूटी देंगे एक्टिवा, और यदि कोई बेटा फर्स्ट आएगा तो उसको 51,000 रुपये देंगे पंचायत की ओर से। वो हमने बात सिरा चढ़ाई है। और हमारी एक बेटी गांव की विजय पंडित जी की पोती है, वो फर्स्ट नंबर पर रही थी, उसको हमने एक्टिवा भेंट की जो आपके सामने थी। आप जब भी बात करते हैं, लोगों से भी सुना है, गांव के विकास की बात करते हैं, फौजियों की बात करते हैं, ऐसा क्यों?
फौजियों की बात तो ये करता हूँ संजय भाई, कुछ दिन मैं भी फौज में रह के आया था और मेरा बड़ा भाई है वो भी फौजी है, मेरे जो भतीजे हैं वो भी फौजी हैं, मेरे बेटे वो भी फौजी हैं। तो इस वजह से हमारे तो पिताजी थे वो भी फौजी थे। एक हमारे तो हर खून में हर एक एक कतरा में आर्मी से जुड़े हुए हैं हम, इसलिए हम फौज की बात करेंगे। आज स्वतंत्रता दिवस है, आप फौज में रह के आए, कुछ ना कुछ जज्बा तो उभर के आया होगा आज। इसीलिए तो आज का दिन हमने ये चुना है। आज भाई वो एक शहीद हुआ था आज से 52-53 साल पहले 71 के युद्ध में, उसके नाम के ऊपर आज का दिन इसीलिए चुना था क्योंकि हम भी तो फौज से जुड़े हुए थे। तो गांव के विकास के लिए कोई और नई योजनाएं लेकर आए? गाँव के विकास के लिए संजय भाई ऐसा है कि 9 महीने के अंदर शमशान घाट जाके देख लो, हमारे तीन साइड का काम, RCC का काम और पूरे गांव की सफाई। जो गांव की कच्ची गलियां थी कुछ एक रह रही हैं, लेकिन 3 मेन गली थी वो बनवाने का काम किया है। एक हर सीम के ऊपर, हमारी सीमा गांव भुरावास की, उसके ऊपर द्वितीय विश्व युद्ध में जो भी शहीद हुए थे उनके नाम से गेट बनवाया गया है, स्वागतम गेट, और शहीद हवा सिंह के नाम पर ये सबसे बड़ा गेट बनवाया गया है। गांव के स्कूल में आज देखा गया कि प्रतिभावान छात्रों की कमी नहीं है, तो उन छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए कोई नई योजना ग्राम पंचायत की ओर से? ग्राम पंचायत की ओर से रोडवेज बस लगा रखी है हमने, और बाहर से आने विद्यार्थी जो बाहर से आते हैं बेटा बेटियाँ, उनमें कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए हमने सरकार से मांग की थी तो उसमें रोडवेज बस लगी हुई है। और आगे भी कोई ऐसी बात होगी तो ग्राम पंचायत भुरावास पीछे हटने वाली नहीं है। आगे कोई भी ऐसा कोई बच्चा आएगा, फर्स्ट आएगा या सेकंड आएगा, गांव का भी सहयोग रहेगा और पंचायत का भी रहेगा। अब जो ये परंपरा है ये तो हर साल चलती रहेगी। तो ग्राम पंचायत की ओर से देशवासियों के लिए कोई संदेश? ग्राम पंचायत भुरावास की ओर से यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरा अनुरोध है, भाईचारा बना के रखें। इसमें क्या है, अपना भाईचारा बना के रखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। यदि अपना भाईचारा खराब हो गया तो पीछे जाने का काम होगा। आपके चैनल पर देशवासी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जी, हमारी बेटियाँ ऐसे पढ़ती रहेंगी, आगे बढ़ती रहेंगी और स्कूल का और गाँव का नाम रोशन करते रहेंगे। इसका हमें ऐसे ही इससे भी बढ़ा दिया जाए जी। बेटियाँ लड़कों से भी आगे निकले तो हम लड़कियों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आज एक गेट का उद्घाटन भी किया, शहीदों का सम्मान किया जाता है बता रहे हैं भुरावास में। ये हमारे मान सम्मान दिया, मैं ये गेट बने ही लेकिन मान सम्मान मिलता है गाँव के लिए कार्यों की काम। बताएंगे आज 15 अगस्त का त्यौहार गांव में मनाया है, स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किए, क्या कहना चाहेंगे? वैसे बहुत अच्छा हुआ है। हमारे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हमने बहुत खुश किया। और दूसरी बात है हमारे स्कूल में हुआ है, इससे बड़ा प्रोग्राम कहीं भी हमें बहुत अच्छा लगा है। दूसरी बात है हमारे यहाँ वकील साहब भी आए थे, डॉक्टर राकेश आए थे, और हमारे पार्षद साहब हमारे राकेश जाखड़ जी आए थे। और इस स्कूल के अंदर हमने, हमारी कमेटी ने, SMC ने बहुत ही योगदान दिया है। कभी भी SMC ने पैसे अपने गोद से नहीं लगाए हैं, नहीं स्कूल का 1 रुपया लगाया है। हमेशा के लिए जो मेरे को भी SMC ने जब भी कहा अभी आप धर्मवीर जी चलना है तो मैं चला गया हूँ। और चलने के बाद में मैं राकेश के डॉक्टर साहब के पास जाऊँ, चाहे अरविंद शर्मा के पास जाऊँ, चाहे मैं कहीं भी गया हूँ जद्दर में या चंडीगढ़ में या दिल्ली में, जहाँ भी हम गए तो हमारी समस्याओं का समाधान हुआ है और कराया भी है। और हमारे स्कूल के लिए सबसे ज़्यादा काम हमारा डॉक्टर राकेश ने और MP साहब ने बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया है। और बलबीर जाखड़ ने भी बहुत अच्छा किया है, ऐसी बात नहीं है। जब भी पिछली बार भी वो पहले आए थे, एक बार जब भी RO का दिया था उसने। और मेरी गाड़ी के लिए भी मैंने कभी मनाही नहीं करी, जब भी जाना। अभी भी आई थी SMC मेरे पास, बोल रही थी भाई तेरे बिना काम नहीं चलेगा। तो मैंने कहा था चलो भाई अब आए हैं तो बच्चों का धर्म सबसे बड़ा स्कूल का धर्म है, फिर गौ माताओं का है, फिर मंदिर का है। बहुत अच्छे लग रहे आगे भी हम इतनी मेहनत कर सके और भी मेहनत कर सके। तो किस तरह से आप मेहनत कर पाएंगे? सर
पूरा टाइम ऐसा कि टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, अच्छे से पढ़ाते हैं, सब बहुत कोऑपरेट करते हैं यहाँ पे कि आपको कुछ नहीं आ रहा तो बताओ, सब बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। उसके अलावा आपको घर पे भी पढ़ने की ज़रूरत है, तभी आप इतने अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो बोला जाता है कि गांव में जो बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी जो स्कूल है उसके बच्चे आगे नहीं जा पाते। ऐसा नहीं है सर, अपनी टीचर्स पे और अपनी मेहनत पे होता है कि आप कितना पढ़ते हो, कितना प्राइवेट स्कूल के टीचर्स भी उतना ही पढ़ाते हैं जितना सरकारी स्कूल के पढ़ाते हैं, शायद वो और ज़्यादा पढ़ाते हो। बस बच्चों को मेहनत करने की ज़रूरत है कि वो पढ़े अच्छे से। आगे सपना क्या है? सर मेरा सपना है मैं UPSC क्लियर करूँ। हमें पुरस्कार मिला है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमने पूरे साल जो मेहनत की उस पर सरपंच साहब ने इतना हमें सम्मानित किया कि आगे जो भी और भी पढ़ेंगी उन्हें भी उत्साहित किया कि अपने अच्छे से पढ़ाई करें। लड़कियों के लिए एक बहुत ही सम्मान की बात है कि अब उन्हें इतना पढ़ाई का मौका दे रहा है, उन्हें पुरस्कार दे रहे हैं, दिए जा रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप अपने जो स्कूल के बच्चे हैं और बच्चे उसके लिए रोल मॉडल बनेंगे? जी मैम बताएंगे बेटी ने आज गांव का नाम रोशन किया, क्या कहना है? जी जी जी, सबसे पहले तो जो है मैं साक्षी बेटी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि इन्होंने जो है इतनी अच्छी सफलता प्राप्त की, जिससे विद्यालय का टीचर्स का जो है गांव का सभी का नाम रोशन किया। और सरपंच महोदय जो है उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने जो है साक्षी को इतना प्रोत्साहन दिया है, इनको जो है उपहार स्वरूप स्कूटी दी है, जिससे आगे और जो बच्चियां हैं हर कक्षा में वो भी इसी तरह से जो है ज़्यादा मेहनत करने के लिए जो है मोटिवेट होंगी। और हम अध्यापक और बच्चे सब जो है भरपूर मेहनत करेंगे ताकि अगली बार जो है इसी रिकॉर्ड को हम जो है तोड़ सकें और सरपंच महोदय जो है वो ऐसे ही स्कूटी या कुछ और जो है बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप दें। बताया गया कि हरियाणा में अपना जो परीक्षा का परिणाम है 10% हरियाणा में। मैडम बताइए, बताओ अपना रिजल्ट जो है मॉडल स्कूल का 10th का 100% है जी, और 12th का 95% जी। तो हरियाणा में जो हरियाणा में है हमारा 2nd नंबर पे। 1st नंबर पे जो CBSE मॉडल स्कूल है गवर्नमेंट के वो है मोरनी, और 2nd नंबर पे भोलावास, और जैसे डिस्ट्रिक्ट में हमारा है 1st। तो बेटी के लिए क्या कहना चाहेंगे? बेटी के लिए बहुत मेहनती है और ऐसे ही मेहनत करती रहेगी तो ये अवश्य एक दिन बहुत अच्छे पोस्ट पे जाएगी। यही शुभकामनाएं हमारे लिए। ऐसे बुलाया मैं आया हूँ इस गाँव भोलावास में पैदा हुई, से खुशी का मौका मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन मैं भी जितने बार तुम आके बैठे हो इसी स्कूल से पढ़ के जा रहे हो, जिस स्कूल में कम हो, पुराने गांव वाला स्कूल था उसे पास आउट कर जा रहे हो 6ठी क्लास तक। ज़्यादा समय ना लेते हुए 2-3 चीज़ें हैं। आप बच्चे हो, मेरे कोई भाई लगे हैं, कोई मेरे लिए बताता था, बैठे यहाँ पे बड़े सारे। ये आज 15 अगस्त का दिन, शायद आप सबको पता होगा। पता है बच्चों को? पता है 15 अगस्त किस चीज के लिए आज? क्या? शाबाश। और ये जितनी बहन बेटी बैठी हैं, आप सबसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ अपने दिल से। मेरे पिताजी राजेंद्र इसी गांव से थे, वकील थे, मुझे भी वकील बनाया। भोलावास गांव के स्कूल से पढ़ के जाके बता रहा हूँ, अगर आप लोगों की इच्छा के ऊपर है, जितने बच्चे बैठे हो, दिल्ली में जाके मेरे को वकील बनाया इस गांव के आशीर्वाद से, आज सब बुजुर्गों के आशीर्वाद से। मैं दिल्ली के वकीलों का, पूरे दिल्ली के वकीलों का 4 बार प्रधान लिया, अब इस बार से सरपंच साहब है 4 बार चेयरमैन लिया, MP का इलेक्शन भी लड़ी गाँव की जमीन से निकलने के बाद। तो इसलिए आपसे कह रहा हूँ 2 चीजें हैं। एक तो गुरुजी जो होते हैं हमारे टाइम में, जो हमारे गुरुजी हुआ करते, गुरुजी कभी भी माँ बाप से बढ़ के गुरु होते हैं। तो जब गुरु की मान लो गया, जब मास्टर कहते हैं तो उसका बुरा मत मानना करो कभी भी। और एक अपने माँ बाप की सेवा। भाई सुना, मैं तुम छोटे थे मैं भी सुना करता, हमारे टाइम में इंजेक्शन ला गया करता तो भीड़ खोल के भाग जाया करते, लेकिन सुन लो पहले थोड़ी देर के लिए। जो गुरुजी हैं आपके मास्टर हैं यहाँ पे, वो जो शिक्षा दे या डांटे, आप उसको कभी बुरा मत मानो। दिल के अंदर निश्चय रखना कि हमने इस कामयाबी पे जाना। हमारे गांव के इतने बच्चे हैं,
सरपंच साहब बता रहे थे कि एक बेटी के मेरे 97 या 98% भी आए, आप में से निकल के गए हो, तो आप अपनी इच्छा के लिए अपने गुरुजी और अपने माता पिता की जितनी सेवा करोगे तुम सब कामयाब होगे, 100% होगे जरूर भी। बट माता पिता से पहले गुरु होते हैं, गुरु को मानो और माता पिता को मानो तो आप लोग कामयाब होगे जरूर भी। मैं मास्टर हेडमास्टर जी हैं यहाँ पे, मेरी वैसे इतना वो नहीं है कि मैं स्कूल के लिए कुछ देना चाहता हूँ। अगर मास्टर हेडमास्टर जी कोई रिक्वायरमेंट बताएं, स्कूल की रिक्वायरमेंट कोई भी, मास्टर एक बार रिक्वेस्ट है कि स्कूल के लिए बच्चों के लिए जो मेरे लायक सेवा हो सकती है वो बता दो, कोई भी चीज जो बच्चों के काम आ सके। मैं अपने मुख्य अतिथि जी जाखड़ साहब का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। इन्होंने पूछा है कि जो मुख्य विशेष आपको ज़रूरत है स्कूल के लिए वो बताइए। हमारे पास और तो सारी चीज़ है सर, लेकिन एक हॉल की कमी हमेशा खटकती है। हम ये चाहते हैं कि एक टीन सेट 60 बाई 100 का इसके ऊपर बन जाए तो बारिश में, धूप में, सर्दी में हमारे बच्चे जो है सारे इकट्ठे होकर के एक साथ प्रोग्राम कर सकते। सरपंच साहब, चाहे वहाँ ये जो भी हॉल होगा ना जी, कब काम शुरू करा था तो सरपंच साहब आपके मर्जी हॉल मेरी तरफ से हो गया। स्कूल का हॉल बच्चों के लिए जिस दिन से भी, अगर कल से भी सरपंच साहब मास्टर काम शुरू कराएंगे, उस हॉल का काम का जो खर्चा लगेगा सरपंच साहब जो मुझे बताएंगे मैं देने को तैयार हूँ। कभी से काम शुरू करा दे, जो गुरुजी ने आप लोगों के लिए कहा है, बच्चों के लिए कहा है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आप लोगों के बीच में हूँ और मेरे गुरुजी और गांव ने इस लायक मुझे समझा। तो और एक दूसरी सरपंच साहब देखो, गाँव बैठे हैं यहाँ पे, प्रधान ने बहुत बड़ी बात बताई है। एक बेटी या बहन लगती है मेरी, वो फर्स्ट आई है, उसको स्कूटी गांव पंचायत की तरफ से स्कूटी दी जाए। जोरदार तालियां प्रधान जी के लिए, बेटी के लिए भी। और मैं आपको इसलिए प्रोत्साहन कर रहा हूँ, अगर आप लोग भी सोचोगे ना ये चीज, पढ़ाई के लिए कुछ भी समय निकालना, दिन में 1-2 घंटा पढ़ाई में निकालना। मैं बताई ना, मैं भी गाँव के स्कूल से पढ़ के जा रहा हूँ, सरकारी स्कूल में दिल्ली पढ़ा था, और वहाँ जाने के बाद वकील बनने के बाद सारी कामयाबी सबको आप लोगों को मिलेगी, सारी इच्छाएं पूरी होती है। माँ बाप की गुरु मानना, दिन में कम से कम जब भी यादें फ्री होके जाए तो 2-3 घंटे जरूर पढ़ाई करना। और गुरुजी जो हेडमास्टर जी ने कही है हॉल के लिए, इसके लिए जो भी प्रावधान मेरे से हो सकता है वो मेरे जिम्मेवारी लगा दें। जो आदेश स्कूल करेगा, गाँव पंचायत गाँव करेगा, उसके लिए मैं तैयार हूँ। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों ने मुझे गांव में यहाँ बुलाया बच्चों के बीच में, मैं तहे दिल से आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेहरबानी, नमस्कार। आज बड़ी खुशी हुई कि आज भूरावास गांव ने जिस तरीके से आज़ादी का ये महोत्सव मनाया, तो ये पूरे प्रदेश और देश में मनना चाहिए, मनता भी होगा। लेकिन मेरे आसपास जिस तरीके से आज आज़ादी का महोत्सव मनाया गया, मैं उसके लिए भूरावास गांव का, पंचायत का, समिति का शुक्रिया अदा करता हूं, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं।